Hello student, in last part we study about the process of pollination and types of the pollination, जिसमें आप सब ने पढ़ा था कि pollination के मेजर 3 टाइप्स ऑटोगैमी, जीटनोगैमी एंड जीनोगैमी। आज हम पढ़ेंगे जीनोगैमी या उसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये आवश्यक है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र एंथर से स्टिग्मा तक किया जाए। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र स्टिग्मा तक करने के लिए, एंथर से स्टिग्मा तक करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी न किसी एजेंट की आवश्यकता होती है। तो आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। इट मीन्स ऑल दैट मीन्स विच आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन इन प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो जनरली प्लांट्स use 2 types of the agent for the purpose of pollination. We can categorize them like abiotic agent and biotic agent. Majority of the plants use biotic agent for the process of pollination and only some plants use abiotic agents. First of all, we study द एबायोटिक एजेंट। जो एबायोटिक एजेंट है प्रमुखतः उसमें से 2 हैं, एक एयर और दूसरा वाटर। जब एयर पॉलन ग्रेन के ट्रांसफ़र के लिए एजेंट की तरह काम करता है तो ऐसे फिनोमेना को एनीमोफिलिक और ऐसे फ्लावर को एनीमोफिलस फ्लावर कहते हैं। जबकि वाटर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन के जिस प्लांट में होता है उसको हाइड्रोफिली प्लांट कहते हैं। ऐसे प्लांट को हाइड्रोफिली प्लांट और फ्लावर को हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं। तो ध्यान दें, एनीमोफिली फ्लावर जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का काम एयर के द्वारा किया जाता है, विंड के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के पॉलिनेशन में वाटर एयर करंट पॉलन ग्रेन को प्राप्त करता है जो कि एंथर से डिहिस होता है और एयर के द्वारा इसे ले जाया जाता है डिफरेंट प्लेसेस पर, और जो रिसेप्टिव स्टिग्मा होता है वह इस फ्लावर को रिसीव करता है। ऐसे फ्लावर में के पॉलन ग्रेन में और फ्लावर में डिफरेंट टाइप्स के एडाप्टेशंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। क्या? फ्लावर्स आर जनरली स्मॉल। ध्यान दीजिए कि फ्लोरल पार्ट्स आपने पढ़ा है फ्लावर में देयर आर एसेसरीज एंड एसेंशियल, नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट एंड एसेंशियल। एसेंशियल में आपने पढ़ा है कि उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वह एंडोशियम और गायनेशियम, ये फ्लावर के एसेंशियल पार्ट हैं, और जो एसेसरीज पार्ट हैं वह है उसके सेपल और पेटल। तो आप सबने पढ़ा है जनरली पेटल्स आर मॉडिफाइड टू हेल्प इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। तो फ्लावर्स एयर के थ्रू होने वाले ट्रांसफ़र में किसी भी प्रकार के बायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर में ऐसे किसी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए जो फ्लावर है मेनली वह नॉन प्रोमिनेंट फ्लावर्स होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, कलरलेस होते हैं, नेक्टरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस होते हैं। फ्लावर्स ध्यान दीजिए जनरली स्मॉल इन साइज एंड नॉन प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मीन्स ये बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होते हैं, आप कह सकते हैं डल कलर्ड या नॉन अट्रैक्टिव, इसलिए कलरलेस, नेक्टरलेस एंड ऑर्डरलेस होते हैं। जबकि पॉलन को एयर करंट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाता है, इसीलिए
pollen, light in weight, small in size and non-sticky। कैसे होते हैं, ध्यान देने की बात है, नॉन स्टिकी, किसी से चिपकते नहीं है आसानी से, और ड्राई होते हैं, एंड अनवेटेबल, इट मीन्स नॉट एब्जॉर्ब द मॉइस्चर दैट प्रेजेंट इन द एयर्स, whereas stigma are modified in hairy structures or feathery to capture the pollen grain. Stigma is highly modified in hairy structures or feathery structure to capture the pollen grain. The best example in which the air pollination present is the maize plant. आप इसके अतिरिक्त कुछ और मॉडिफिकेशन एनीमोफिलस फ्लावर में होते हैं, जैसे एंथर जब ब्रस्ट करता है तो यह फोर्सफुली बस्ट करता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन थ्रोन आउट होते हैं एयर में। पॉलन ग्रेन को अधिक मात्रा में अबंडेंट अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए मेल फ्लावर की मात्रा की संख्या अधिक होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल फ्लावर, खास करके यूनिसेक्सुअल फ्लावर के केसेस में, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन्स आर मोर अबंडेंट इन कंपैरिजन टू कार्पेल्स। ध्यान दीजिए कि मेल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में मेल फ्लावर की संख्या फीमेल फ्लावर के अपेक्षाकृत अधिक होती है, जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में स्टामेन की संख्या कार्पेल की संख्या की अपेक्षाकृत अधिक होती है। पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल कैनाबिस प्लांट में पर फ्लावर पॉलन ग्रेन की संख्या 5 लाख पर फ्लावर तक हो सकती है, whereas मेज प्लांट में इसकी संख्या 25 मिलियन तक हो सकती है, जबकि दूसरे और प्लांटों में इनकी संख्या और भी अधिक हो सकती है। इस पर क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं कि व्हाट इज द रीजन्स द मेज प्लांट प्रोड्यूस इनॉर्मस नंबर ऑफ द पॉलन ग्रेन। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। देखें, यह मेज प्लांट है, यह मेल फ्लावर है, पॉलन ग्रेन जहाँ से रिलीज होते हैं एयर में, और यह फीमेल फ्लावर है जिस पर ये सिल्क की जो फीदर लाइक स्टिग्मा प्रोड्यूस होते हैं, यह इसको रिसीव करती हैं। तो इसमें होने वाला जो पॉलिनेशन है वह विंड के द्वारा होता है, अर्थात यह एनीमोफिलस फ्लावर है। इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, जैसे एग्जाम्पल कॉमन सबसे ज़्यादा ग्रासेस में होता है, एग्जाम्पल अमरेंथस, कैनाबिस, किनोपोडियम, कोकोनट, डेट, मलबेरी एक्सेट्रा प्लांट में एयर के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट एबायोटिक एजेंट वाटर है, और वाटर के थ्रू जिसमें पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, ऐसे फ्लावर को हाइड्रोफिलस फ्लावर कहते हैं और प्लांट को हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिलस जो फ्लावर है इनमें पॉलिनेटिंग एजेंट वाटर रोल प्ले करता है। ध्यान दीजिए, वाटर, चूँकि यह एक्वेटिक प्लांट में होता है, तो एक्वेटिक प्लांट सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक सबमर्ज प्लांट that are maybe freely swim inside the water, are rooted plant that are freely float in water, whereas other kinds of the water plant where root are embedded in the bottom of the water body, whereas their leaves and flower are produced on the surface of the plant body। तो ऐसे एक्वेटिक प्लांट जिसमें फ्लावर सरफेस के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं,
उनमें दूसरे एजेंट के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, दैट मे बी बायोटिक एजेंट और एबायोटिक लाइक एयर आल्सो रोल एज द प्ले एज द पॉलिनेटिंग एजेंट। लेकिन ऐसे प्लांट जो वाटर में सबमर्ज्ड होते हैं उनमें वाटर ही मेजर रोल प्ले करता है पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में। तो ऐसे फ्लावर में, ऐसे प्लांट के फ्लावर में किस प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है, इसको सबसे पहले हम देखेंगे। फ्लावर आर स्मॉल इन साइज, नॉन प्रोमिनेंट, इसका मतलब है कि कोई यह आकर्षक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा यह उभरा हुआ नहीं होता है, बाहर से या दूर से आप इनको बहुत ज़्यादा देख नहीं पाते, अट्रैक्टिव नहीं होता आप कह सकते हैं। फ्लावर्स आर लाइट इन कलर्ड विदाउट नेक्टर एंड ऑर्डर फ्लावर्स प्रोड्यूस, whereas the pollens are light in weighted and unweightable. Pollens are produced. Generally, pollens are surrounded by mucilaginous covering that help to free floating in water body. Whereas stigma are sticky, long and unweightable. These are the major modification in aquatic plants. Aquatic plants. Besides these, some other types of the modification are also occurs, like perianth. If sepal and petals are not distinguishable, then it is called a perianth and is also unweightable. अर्थात यह पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, आसानी से गीला नहीं होता है। हाइड्रोफिली फ्लावर्स ये 2 टाइप्स के होते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली and another is the epihydrophily. Epihydrophily. Hypohydrophily, pollination take place below the surface of the water. Example इसके हैं सिरेटोफिलम एंजियोस्टेरा। सिरेटोफिलम ये सबमर्ज फ्रेश वाटर प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं। मेल फ्लावर्स में स्टैमेन की संख्या नियर अबाउट 30 to 45 होती है। मैच्योरेशन के पश्चात एंथर ब्रेक हो जाता है और सरफेस के ऊपर आ जाता है एंड रिलीज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स generally small in size, round shape and thin walled and without exine, whereas they are slowly sink downwardly to effect the pollination. जब ये पानी में नीचे जाते हैं डूबते हुए तो नीचे जो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा है वह इनको रिसीव करता है। तो स्टिग्मा इज क्वाइट लॉन्ग एंड स्टिकी इन नेचर। Whereas another example of the hypohydrophily is the Zoostera, is commonly also known as the seagrass, given in NCERT books. It is marine angiosperm plants in which pollen grains are long and ribbon-like, up to 2500 micrometer in size. Exine is also absent in these plants. Pollen grains are filamentous and float below the surface of the water. They have the specific gravity that are near about similar to the water. Stigma are quite long and have fair chance to come in contact for the pollination. Another types of the hydrophily is the epihydrophily. Pollination take place on surface of the water, for example in Vallisneria.
यह वेलिस्नेरिया का प्लांट है। ये सबमर्ज डायोसियस प्लांट होता है, अर्थात मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मेल प्लांट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ द मेल फ्लावर which after breaking rise upward in closed state and open on the surface of the water. Example आप देखें, that is the male flower, male plant of Wellisneria and male flower, and that is the female flower. तो मेल फ्लावर यहाँ से मेच्योर होने के पश्चात ब्रेक होता है और यह सरफेसर वाटर के आ जाता है। तो मेल फ्लावर हैज 2 functional stamens and 2 tepals forming boat-like structure, while third small and bent tepal form a cell-like function. Female plant produces female flower singly at the tips of the long pedicels that bring the flower on the surface of the plant body. Stigma is thrifted during the floating. Male flower are drawn in depression of the female flower and anther open come contact with the large stigma, trifid stigma of the female flower, and pollination process is completed. Let us see in this figure. अब हम आते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के दूसरे बायोटिक एजेंट। दूसरा एजेंट जो बायोटिक मीन्स है एनिमल, मेजर ओनली वन एनिमल दैट मे बी डिफरेंट काइंड्स, मे बी इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल, mammals and human may be also act as the pollinating agent in some times. Major we study in this class the insect, bird and bat as the pollinating agent. अब आप ध्यान दें कि जब इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट के रोल प्ले करता है तब ऐसे फ्लावर को इंटिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। इंटिमोफिलस फ्लावर के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, इसमें ध्यान देने की चीज़ है कि फ्लावर्स आर कलर्ड एंड अट्रैक्टिंग इन इंसेक्ट। अब आप ध्यान दें कि जो बायोटिक एजेंट जिस फ्लावर में पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि यह फ्लावर अपने अंदर ऐसे डिवाइसेस, ऐसे सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जो पॉलिनेटर को पॉलिनेशन के बदले रिवार्ड करते हैं किसी न किसी रूप में। दैट मे बी एट द सुगरी सब्सटेंसेस आर फ्रेग्रेंस or bright color that attract to the animals or any other kinds of the devices। तो ये ध्यान देने की चीज़ें हैं कि इसमें फ्लावर का मॉडिफिकेशन इसके लिए होता है, क्या करने के लिए? अट्रैक्ट द पॉलिनेटर, खास करके सेपल और पेटल का मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम आते हैं इंसेक्ट के द्वारा जिसमें पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है, ऐसे फ्लावर को इंटिमोफिलस फ्लावर कहते हैं। तो इसमें फ्लावर में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे फ्लावर के होते हैं? सेपल और पेटल्स आर वेल डेवलप्ड इन दिस टाइप्स ऑफ द फ्लावर। सेपल एंड पेटल्स आर वेल डेवलप्ड। फ्लावर्स आर जनरली ब्राइट एंड अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं। ध्यान दीजिए कि अदर फ्लोरल पार्ट्स टू द पेटल एंड सेपल को छोड़कर कभी कभी फ्लावर में अदर फ्लोरल पार्ट भी कलर्ड होते हैं, जैसे ब्रैक्ट हाईली कलर्ड होता है बोगेनविलिया में, आप सबने देखा होगा। तो ब्रैक्ट बोगेनविलिया में कलर्ड होता है। कलर्ड लीव्स इन यूफोर्बिया प्लांट्स में ये लीच कलर होता है। तो ऐसे ये अलग अलग मॉडिफिकेशंस होते हैं। Flowers generally in large size to that they become prominent from a distance। हम दूर से ही ऐसे फ्लावर को
पहचान जाते हैं। वेयर इफ द फ्लावर्स आर स्मॉल इन साइज दे आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म, तो यह फ्लावर गुच्छे के रूप में प्रोड्यूस होते हैं, सिंगल फ्लावर के बजाय गुच्छे के रूप में, इसीलिए यह फिर प्रोमिनेंट फॉर्म में अपीयर होते हैं। फ्लावर्स आर कॉमनली प्रोड्यूस ऑर्डर, सेंटेड होते हैं, कोई न कोई गंध इसमें प्रोड्यूस होती है, दैट कैन बी प्लीजेंट। जैसे आप सब ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा होगा, जैस्मिन, रोज, चमेली, चंपा एक्सेट्रा, और फाउल लाइक रेफ्लिशिया। रेफ्लिशिया आप सब ने सुना होगा, रेफ्लिशिया में जो फ्रेग्रेंस क्रिएट होता है वह रॉटिंग फ्लेश, सड़े हुए मांस की तरह गंध आती है। फाउल ऑर्डर अट्रैक्ट द फ्लाइज, ऐसे जो ऑर्डर हैं वह फ्लाइज को और बीटल्स को अट्रैक्ट करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स हैव लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंसेक्ट, इसमें जो स्टिग्मा है वह इस रूप में मॉडिफाइड होते हैं कि वह इंसेक्ट को लैंड करने के लिए स्थान प्रोवाइड करते हैं। इस ऐसे फ्लावर्स में सबसे स्पेशल जो फीचर्स होता है वह पेटल्स पर दैट गाइड टू द इंसेक्ट फॉर द नेक्टर। द नेक्टर गाइड्स आर हनी गाइड्स। इंसेक्ट जो मेजर इंसेक्ट एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है सबसे अधिक, वह है हनी बी। हनी बी आप सब ने जानते होंगे। तो विजिटिंग इंसेक्ट, सम फ्लावर्स प्रोवाइड शेल्टर टू द पॉलिनेटर्स, अदर प्रोवाइड सेम प्लेस टू द डिपॉजिट द एग्स, फॉर एग्जाम्पल एमार्फोफिलस फ्लावर। pollen grains generally covered by yellow sticky substances called pollen kit. Pollen grains are spiny and heavy. Normally stamen are inserted except when they take part in insect insertion. For example, in mimosa plants, whereas stigma is inserted and sticky in color, sticky in nature. Flowers and their petals are strong enough to bear the weight of visiting insect. Example, कैलोटापिस, आप सब ने देखा होगा कैलोटापिस प्लांट, जिसको कॉमनली मदार कहते हैं। इसमें इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। सेल्विया, फिग, यक्का एंड ऑफ्रिस प्लांट, इनमें इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ये साल्विया प्लांट का फ्लावर है। इसमें आप देखें यह नेक्टेरिफेरस डिस्क स्ट्रक्चर, ये क्लोज्ड स्टिग्मा, ये फर्टाइल एंथर लोब and sterile anther lobe. When insect attract toward the pollens and sitting on the petal of the flower, their pollen grains are attached to the back of the insect. देखें इस फिगर में pollen grains on the back of the insect, setting on the back of the insect. When these insects again visit another flower, then these pollen grains are also stick with the stigma of the flower. देखें ये मेच्योर स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर और यहाँ उसके बॉडी से अटैच होता है। इस प्रकार से यह इंसेक्ट पॉलन ग्रेन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र करता है। अब आप देखें फिग प्लांट, सबने देखा होगा वैस्प। फिग प्लांट में जो वैस्प है वह प्लांट के फ्लावर के अंदर टिप पर इंसर्ट करता है और उसके अंदर वह एग लेइंग करता है। फ्लावर इसका क्लोज्ड, फिग प्लांट का फ्लावर क्लोज्ड होता है और वह इंसेक्ट को सेफ प्लेस, वैस्प को सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है।
Male or female flower, generally female flower produce at the bottom of the flower, whereas the male flower are produced at the apex of the flower that are surrounded by the thalamus of the flower. So when the anther mature, release the pollen grain that are sticky in nature and stick to the surface, body surface of the insect and set down setting on the stigma of the flower that present to the bottom of the flowers. After maturing of their seeds, their eggs also convert in mature insect form and both are released generally same in size time. Whereas in yucca plants, locule of the ovary provide the safe place for the depositing of the yolks, and mother undergoes rotational movement. Pollen grains below the stigma of same flower seeds are start developing, and the larvae of moth hatch out from the yolks and develop in mature form. And orchid plants like Ophrys, the flowers are resemble in shape, color and order to the female of the wasp Colpa aurea. See in this figure, Colpa aurea, देखें ये इसका पीटल्स है मॉडिफाइड है जो उस वैस्प के बिल्कुल बॉडी डिजाइन को कॉपी करता है. तो इट मिमिक्री टू द फीमेल वैस्प एंड अट्रैक्ट टू द मेल comes and sit on that flower and pseudocopulate with them. When the male insect moves from one flower to another flower, it also transfer with their body surface pollen grains from one flower to another flower. This is the flower of Mediterranean orchid Ophrys. Next, बायोटिक एजेंट इज द बर्ड. ऐसे फ्लावर जिसमें बर्ड पॉलिनेटिंग एजेंट का रोल प्ले करते हैं, ऐसे फ्लावर को ऑर्निथोफिलस फ्लावर कहते हैं और इसको ऑर्निथोफिली. इसमें ऐसे फ्लावर में जो मॉडिफिकेशन होता है, generally flower is large in size and brightly colored. सामान्यतः ऐसे फ्लावर में कोरोला often funnel shaped होता है and produce a lot of the nectar with abundant amount of the sugar. तो nectar and sugar both attract the different kinds of the birds and that help in process of pollination. The major two kinds of the bird that act as the pollinating agent, one is the sunbirds, another is the hummingbird. Hummingbird देखें, funnel shaped flower, hummingbirds या वह बर्ड जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, तो सामान्यतः इनका बीक उसी के अनुरूप मॉडिफाइड होता है, लॉन्ग बीक एंड मॉडिफाइड टू सक द नेक्टर एट द बॉटम ऑफ द petals of the flower. Some other example of the flower, इस फिगर में देखिए अर्ल शेप कोरोला एरिकेसी फैमिली के फ्लावर्स में है, जिसमें बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. इस फिगर में देखिए यह वाइल्ड टोबैको प्लांट्स जिसमें फ्लावर फनल शेप्ड है और जिसमें बर्ड के द्वारा पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है. इट इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द ornithophily flower. Another example of the biotic agent is the bats
तो बैट के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन होता है ऐसे फ्लावर को कायरेप्टेरोफिली फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर को कायरेप्टेरोफिली फ्लावर, ध्यान दीजिए। इसमें क्या मॉडिफिकेशंस होता है? फ्लावर्स आर डल कलर्ड विथ स्ट्रांग फर्मेंटिंग और फ्रूट स्मेल which have abundant amount of the nectars and pollens. Example, Kigelia and Adansonia. Kigelia and Adansonia. This is the flower of Kigelia which release the fruity smells to attract the birds. तो इस फ्लावर में बैट के द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट, बायोटिक एजेंट स्नेल। स्नेल के द्वारा जिसमें पॉलिनेशन किया जाता है ऐसे फ्लावर को मेलेकोफिली फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल, एरिसोमिया। एरिसोमिया फ्लावर, ऐसे फ्लावर इस स्नेल के लिए शेल्टर का काम करते हैं। आइए इस फिगर में हम देखें, यह एरिसेमिया फ्लावर देखिए फनल शेप जिसमें कवरिंग का काम कर रहा है, और स्नेल इस फनल शेप के अंदर यह शेल्टर के रूप में इसका यूज करता है। तो फ्लावर प्रोवाइड द शेल्टर, देयरफॉर स्नेल हेल्प इन पॉलिनेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिवाइस फॉर प्रमोटिंग द क्रॉस पॉलिनेशन। इन अनदर वर्ड्स इट इज आल्सो नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अर्थात प्लांट के फ्लावर में ऐसे कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं जिसके कारण से वह क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं। अर्थात वह क्रॉस पॉलिनेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करते हैं।